मैगी बैन नहीं हुई थी, मैगी को मारा गया था, पर क्या वो सच में जहर थी या हम सब 2000 करोड़ की साजिश के शिकार बने? 2015 में कहा गया कि मैगी में लीड और एमएसजी हद से ज्यादा है, पूरे देश में डर फैल गया। पर ट्विस्ट पता है क्या है? जिस बैच को फेल किया गया वही मैगी जब अमेरिका और सिंगापुर के लैब्स में टेस्ट हुई तो वो बिल्कुल सेफ निकली। तो इंडिया में अचानक क्या बदल गया? कुछ लोग कहते हैं ये राइवल्स का गेम था, तो कुछ इसे ब्यूरोक्रेसी की गलती मानते हैं, पर सच ये है कि इस बैन ने मैगी का 80% मार्केट एक झटके में खत्म कर दिया था। तो क्या वो डर असली था या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉर? कमेंट में बताओ, क्या आपने बैन के वक्त मैगी खाई थी? अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऑटोग्राफ की कीमत में आप एक लग्जरी कार खरीद सकते हैं, तो क्या आप बिलीव करेंगे? सोचिए, एक सिंपल सा लियोनेल मेसी का सिग्नेचर जिसकी ऑक्शन प्राइस लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए तक जा चुकी है। 8 करोड़ में आप क्या खरीद सकते हैं? मुंबई में एक लग्जरी फ्लैट, 10 से ज्यादा फॉर्च्यूनर गाड़ियां या 1000 से ज्यादा आईफोन्स। अब आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मैच वॉर्न टी शर्ट पर। उसकी ऑक्शन प्राइस लगभग 1.5 से 2 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 2 करोड़ में आप एक प्रीमियम फार्म हाउस या 3 से 4 BMW कार्स या लाइफ टाइम फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय कर सकते हैं। वैल्यू चीज की नहीं होती, वैल्यू उस नाम की होती है जो उस चीज से जुड़ा है। अगर कहीं आपने यह पढ़ा है कि 100 साल जीने का राज बियर और सिंगल रहना है, तो क्या आप आज से ही इसे फॉलो करोगे? सोशल मीडिया पर अक्सर दावा किया जाता है कि 105 साल की एक महिला ने अपनी लंबी उम्र का सीक्रेट बियर और सिंगल रहना बताया, लेकिन सच क्या है? साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि लंबी उम्र का असली कारण होता है जेनेटिक्स, बैलेंस्ड डाइट, एक्टिव लाइफस्टाइल, कम स्ट्रेस और स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन। अल्कोहल कभी कभी लिमिटेड मात्रा में नुकसान न करे, लेकिन उसे लंबी उम्र का फॉर्मूला मानना गलत है। लोग रीजन नहीं, कहानी पर बिलीव करते हैं। आप कहानी नहीं, साइंस फॉलो करो, तभी लाइफ लॉन्ग होगी। अगर आपको लगता है कि बाइक के टायर पर लिखा ये नंबर सिर्फ डिजाइन है, तो अभी आप वहम में हो। ये नंबर ही आपकी लाइफ की टाइम लिमिट तय करता है। आप खुद देखिए, इस बाइक के टायर पर P लिखा है, इसका मतलब इस बाइक को 140 की स्पीड के ऊपर मत चलाना। और वहीं अगर टायर पर इस तरह से J लिखा हो, तो इसका मतलब इस बाइक को 100 की स्पीड के ऊपर मत चलाना, नहीं तो आने वाली गर्मी में आपका टायर फटकर आपके साथ दुर्घटना कर सकता है। क्योंकि गर्मियों में रोड का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, और जब गाड़ी को उसके दिए गए स्पीड के ऊपर चलाते हैं तो गाड़ी के टायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे उसका नायलॉन और रबर एक्सपेंड होकर फट सकता है। इसी तरह टायर पर F लिखा है तो 80 और G लिखा है तो 90 की स्पीड के ऊपर मत चलाना। और अगर टायर पर इस तरह से Q लिखा है, इसका मतलब हमें 160 की स्पीड के ऊपर नहीं चलाना है। टायर पर लिखे ये अल्फाबेट्स हमें खुद ही बताते हैं कि हमें मैक्सिमम कितनी स्पीड से चलना चाहिए। दुनिया के कुछ देश अपनी अलग ही पहचान के लिए जाने जाते हैं। क्या पता जैसी लाइफ आपको चाहिए वो उस देश में मिल जाए, जहां क्राइम रेट बहुत कम और सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। सिंगापुर, जहां मौसम ज्यादातर बैलेंस्ड और सुहावना रहता है। स्पेन, जहां पर्सनल इनकम टैक्स 0 है। यूएई, जहां ट्रेडिशनल और स्ट्रीट फूड पूरी दुनिया में फेमस है। चाइना, जहां हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टम्स में गिना जाता है। स्विट्जरलैंड, जहां एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल और स्ट्रेस फ्री माना जाता है। फिनलैंड, जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। साउथ कोरिया, जहां नाइट लाइफ एनर्जी और सेलिब्रेशन से भरी रहती है। ब्राजील, जहां अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल और सुपर रिच कल्चर दिखता है। मोनाको, जहां नेचर, माउंटेन्स और क्लीन एनवायरनमेंट दिल जीत लेता है। न्यूजीलैंड, जहां करियर अपॉर्चुनिटीज और कमाई की संभावना बहुत ज्यादा है। यूएई, जहां बीचेस क्रिस्टल क्लियर और वर्ल्ड फेमस हैं। मालदीव्स, जहां हिस्ट्री और कल्चर हजारों साल पुराना है। चाइना, जहां वर्क लाइफ बैलेंस को सीरियसली लिया जाता है। डेनमार्क, जहां शॉपिंग मॉल्स और ग्लोबल ब्रांड्स ज्यादा है। यूएई, जहां हैप्पीनेस इंडेक्स कई साल टॉप पर रहा है। आइसलैंड, और जहां संस्कृति, परिवर्तन, तेजी से विकास और युवा शक्ति का कॉम्बिनेशन मिलता है, वो है इंडिया। परफेक्ट देश कोई नहीं होता, परफेक्ट वो होता है जहां आपकी प्राथमिकता मैच हो जाए। चाइना अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए जो कर रहा है वो सच में ऑसम है। तो चाइना अपने स्कूल में AI पावर डेस्क इंस्टॉल कर रहा है। देखने में यह नॉर्मल सा डेस्क है, लेकिन उल्टा करने पर ये एक डिजिटल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें बच्चे प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल वे में साइंस के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, नोटबुक की तरह लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें ड्रम बजाओ, बीट बनाओ, पियानो बजाओ, एजुकेशनल गेम्स खेलो, डिजिटल साइंस एक्सपेरिमेंट। कुल मिलाकर इसमें इतने फीचर्स हैं कि बच्चे सिर्फ कॉन्सेप्ट को रटते नहीं बल्कि जीते हैं। और हमारी स्कूल में पूछा जाता है, बाबर कब आया था? इस कविता के लेखक कौन है? Good question. You are a good question. अम्मी! अरे बचा लो!